नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है और हम देखेंगे राजस्थान का करंट अफेयर जुलाई 2023, जिसमें जो भी जून महीना बीता है उसकी घटनाएं हैं। प्रमुख पुरस्कार, शिक्षा भूषण सम्मान। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पद्म पुरस्कारों में पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण 3 श्रेणी के पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का भारत रत्न, उसके बाद में 2 नंबर पे है पद्म पुरस्कार। तो उसी भांति पद्म पुरस्कारों की भांति राजस्थान सरकार ने शिक्षा भूषण सम्मान देने की घोषणा की है। पहले से दिए जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया है राशि का कि सरकारी विद्यालयों में जो दान देते हैं उनको भामाशाह कहा जाता है, और जो रुपए 30 लाख या इससे ज़्यादा जो भामाशाह दान देगा उसको शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। और जो व्यक्ति भामाशाह 15 लाख से 30 लाख रुपए के बीच देगा, यानी 30 लाख तक, उसको शिक्षा श्री जो है उसका सम्मान दिया जाएगा। तो ये शिक्षा भूषण, सीधा प्रश्न आ सकता है कि भी शिक्षा भूषण सम्मान का संबंध किससे है, तो सरकारी विद्यालयों से। राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार, इनकी भी घोषणा की है राजस्थान सरकार ने कि साहित्य लेखन को प्रोत्साहन मिले, तो जो लेखक है, कवि है, कलाकार है, उनको। इसमें 4 प्रकार के पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे, और ये पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी जो है वो कहाँ पर आपको पता ही है, उदयपुर, उसके द्वारा दिए जाएंगे। वैसे भी साहित्य अकादमी के द्वारा जैसे सर्वोच्च सम्मान मीरा पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया गया है कमेंट करके बताएं, याद आ गया होगा आपको। हंसने से संबंधित है, ट्रिक भी आपको याद आ गई होगी। 4 श्रेणियों में, जिसमें एक तो है कन्हैयालाल सेठिया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कन्हैयालाल सेठिया की धरती सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो ये पद्य में जो है दिया जाएगा, पद्य लेखन में। कोमल कोठारी कला मर्मज्ञ, तो लोक साहित्य पुरस्कार, ये कला और लोक साहित्य में। डॉक्टर सीताराम लालस, याद होगा आपको, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया, तो इनके नाम से पुरस्कार दिया जाएगा। भाषा से संबंधित जो कार्य या साहित्य लेखन होगा। और विजयदान देथा पुरस्कार जो है ये गद्य लेखन में दिया जाएगा। तो चारों के नाम आप याद रख सकते हो कि साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार में कौन सी श्रेणी है। तो कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस, विजयदान देथा। पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए रहेगी प्रत्येक में। यस गुरु एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर 2nd ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज में करीब 40 से 45 पेपर अपलोड है, आप उनका अभ्यास करें। जो भी 30 जुलाई को पेपर वहाँ काम आएगा। करंट अफेयर के 10-11 टेस्ट अपलोड है या अपलोड हो जाएंगे जल्दी। और PDF अक्टूबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक 10 माह की राजस्थान करंट अफेयर की कंबाइंड PDF भी आपको डाउनलोड के लिए वहाँ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से। राजस्थान आवासन मंडल, हाउसिंग बोर्ड, इसको हाउसिंग बोर्ड भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं। तो पिछले 4 सालों में इसके जो आयुक्त है वो पवन अरोड़ा है, और ये नए नए नवाचार भी जो है वो कर रहे हैं। तो इस बोर्ड को इन दिनों कई अवार्ड मिले हैं, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, स्कोच अवार्ड, रियल एस्टेट अवार्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड इत्यादि कई अवार्ड इसको मिले हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जल है तो कल है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का जल पुरस्कार जो है वो राजस्थान को 3 श्रेणियों में या 3 पुरस्कार मिले हैं। एक तो विद्यालय श्रेणी का, एक NGO का, एक एसोसिएशन का। विद्यालय में सरकारी विद्यालय है जोधपुर का रामावी बाउरी। NGO में अर्पण सेवा संस्थान है उदयपुर का, उसको। एसोसिएशन में वाटर यूजर एसोसिएशन गंगानगर को। तीनों ही नाम आप याद रख लेना, आराम से प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। चौथा ऑप्शन कोई और घुसा दिया कि निम्न में से किसको नहीं मिला। जेम जैसे ये कीमती पत्थर, जेम और ज्वेलरी का व्यापार के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, निर्यात वगैरह के लिए। हस्तशिल्प के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। तो जेम का मतलब जो कीमती पत्थर होते हैं, वैसे जेम्स जो बच्चे खाते हैं, तो उसी प्रकार से जो कीमती पत्थर है जैसे नीलम, मूंगा वगैरह,
तो जेम जो है इनका एक्सीलेंस अवार्ड जेम पोर्टल है राजस्थान, उसको सिल्वर अवार्ड जो है जेम एक्सीलेंस का मिला है। डायल फ्यूचर भविष्य की राह कार्यक्रम, अभी स्कूल खुले जुलाई में, तो बच्चे जो है 10वीं करने के बाद में एक डाउट रहता है कि हम कौन सा आगे स्ट्रीम लें, आर्ट लें, साइंस लें, कॉमर्स लें। कई देखा देखी भी कर लेते हैं कि दोस्त ये ले रहा है तो मैं वो लूँगा या उस स्कूल में जाऊँगा, या फिर कौन सा कैरियर चुने, क्या बने। तो इसके संबंध में शिक्षकों की सलाह है, अगर बच्चे ले लें तो काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने ये कार्यक्रम रखा 28 जून से 5 जुलाई, कक्षा 10 के बाद क्या संकाय चयन करें, और कैरियर मार्गदर्शन में शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग का कार्यक्रम था, जिसका नाम रखा गया डायल फ्यूचर। राजस्थान किसान महोत्सव, तो ये किसानों का एक सम्मेलन महोत्सव कार्यक्रम था, सीतापुरा जयपुर में आयोजित हुआ। इसमें कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, कृषि यंत्र यानी हल वगैरह जो है बाकी, और बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, कृषि विपणन यानी मार्केटिंग, ठीक है, उसकी तकनीकें आदि की जानकारी जो है वो इसमें प्रदर्शित की गई। पवन ऊर्जा, तो अभी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों मामलों में राजस्थान अग्रणी है। और केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी, जो रिन्यू हो सके, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये खत्म नहीं होती, चलती रहती है। वही हवा चलती रहेगी, सूर्य जब तक सूरज चांद रहेगा, है ना, आपका वो कहते हैं ना नेताजी का नाम रहेगा, तो वैसे ही वही बात है। तो सूर्य है, सौर ऊर्जा है, जैसे हवा है, पवन ऊर्जा है। तो राजस्थान पवन ऊर्जा क्षमता निर्माण और उत्कृष्टता के लिए राजस्थान को पुरस्कृत किया गया। पवन ऊर्जा में वर्ष 2022-23 में 867 मेगावाट क्षमता का निर्माण राजस्थान ने किया, और इसके साथ ही देश में राजस्थान प्रथम आ गया है पवन ऊर्जा में। सौर ऊर्जा में तो चल ही रहा है। मार्च 2023 तक कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता राजस्थान की 5204 मेगावाट हो गई है। आप कहेंगे कि क्या हमें ये मेगावाट याद रखने हैं? नहीं, याद तो नहीं रखने, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कई प्रकार के उसमें घुमा भी देते हैं, तो कितना कहाँ, तो थोड़ा जानकारी के लिए आप ध्यान में रख लो। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है, उस दिन ये अवार्ड दिया गया। राजस्थान सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड यानी दोनों की मिक्स ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? 2019 में। रोबोटिक्स लैब, रोबोटिक्स लैब जो है वो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में ये लैबें बनेगी, जिनमें विद्यार्थी जो है ड्रोन, क्यों आने वाला टाइम ड्रोन का है दोस्तों। अभी तक तो ड्रोन से हम केवल ये सोचते थे कि शादी ब्याह में केवल रिकॉर्डिंग के काम आता है, अब ये कृषि में, सिंचाई में, सुरक्षा में, हर चीज़ में काम आने वाला है। 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स आदि बच्चे सीख सकेंगे। तो सरकारी स्कूल की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ लगाई गई, कौन से स्कूल में? तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 12वीं तक का जो विद्यालय होता है उसमें लबाना, आमेर मतलब जयपुर में है, उसमें लगाई गई है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, तो मुख्यमंत्री महोदय पहले से ही जो प्रतिभावान बालिकाएं हैं उनके लिए कालीबाई भील स्कूटी योजना, उसके अलावा देवनारायण स्कूटी वितरण योजना से चल रही है 2 योजनाएं। दिव्यांगों के लिए भी स्कूटी को देने को लेकर 1 अप्रैल 2023 से पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। जो विशेष योग्यजन है उनको 5000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा, यानी 5000 लोगों को। देवनारायण कालीबाई नाम से स्कूटी वितरण योजनाएं पहले से ही चल रही है। विभिन्न बोर्डों का गठन, सरकार ने पिछले कुछ दिनों और सालों में कई बोर्ड का भी गठन किया है। बोर्ड से ये होता है कि विशेष उस क्षेत्र पर कार्य किया जा सकता है, तो विशेष समाज या फिर विशेष कोई क्षेत्र या कोई ऐतिहासिक पात्र उन पर। तो जैसे राजस्थान सरकार ने कई बोर्डों का गठन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पे, नंबर 1 मान लीजिए, या जो इस में कवर किया मैंने, कुछ हो सकता और भी रह गए हो, लोक कला विकास बोर्ड। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे लोक कला के विकास के लिए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में इनसे संबंधित शोध संस्थान, साहित्य, पुरस्कार आदि का कार्य इसमें होगा, ठीक है।
और इसके अलावा हम बात करें आगे तो वीर तेजाजी कल्याण व विकास बोर्ड, श्री कृष्ण बोर्ड यादव समाज के कल्याण के लिए, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, कार्य क्षेत्र रहेगा भरतपुर और करौली। थार क्षेत्र आ गया पश्चिमी राजस्थान, इसमें भी पश्चिमी राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर आदि जिले रहेंगे। स्वर्ण रजत कला, सोने और चांदी की कला, इसमें जैसे स्वर्ण कार वर्ग भी आ जाता है और उसके अलावा जैसे और कलाएं थेवा कला आदि भी आ जाती है, तो इनका विकास बोर्ड जिसका मुख्यालय जयपुर रखा गया है। इन बोर्डों का भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 जो कि 2023 में दिया गया। नाम से पता चल रहा है कि ये जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष प्रकार की सेवा की जाती है। अब इन्होंने जो पुरस्कार मिला है नीरज जी को, तो इन्होंने कोरोना के समय और भी विभिन्न विपदाओं के समय रोगियों की सेवा की, तो अथक सेवा। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जेके लोन अस्पताल जयपुर, उसमें ये कार्यरत है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है नीरज तंबोलिया, याद रखना, इनको दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, अब की बार थोड़ा पेन मैंने कलरफुल काम में लिया है ताकि बोर्ड पे आपको अच्छे से दिखाई दे, जेल वाला है ना। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी नाम से देखो, एक तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, एक चिरंजीवी दुर्घटना बीमा और एक चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। भी श्रमिक है, मजदूर है, उसको संबल देने के लिए। संबल कैसे मिलेगा? सीधी सी बात है, पैसे से मिलेगा, केवल कहने से तो मिलेगा नहीं, है ना। तो पैसे उनको दिए जाएंगे, किस चीज़ के? कि वो बीमार हो जाए। तो अब मजदूर है, मान लो 5 दिन बीमार हो गया, तो फिर घर पे तो उसके खाने की दिक्कत आ जाएगी ना, डेली दिहाड़ी मजदूर है तो उसको 7 दिन अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है तो उसको प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से उसके अकाउंट में आएंगे। तो ये योजना है। तो असंगठित क्षेत्र, असंगठित का मतलब खुले मजदूर, संगठित क्षेत्र का तो मतलब किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वहाँ तो क्या है, कंपनी में भी जैसे मान लो DATA या मान लो HRA या फिर जैसे कुछ मिल जाता है उसमें छुट्टी वुट्टी का भी, तो असंगठित में ऐसा कोई होता नहीं है। और श्रमिक कल्याण कोष सरकार ने बना रखा है, उस कोष में फंड भी डाल रखा है, तो उसमें उनका पंजीकृत जो सक्रिय श्रमिक है उन्हीं को मिलेगा, इसलिए पंजीकरण जरूरी है। अब कई बार क्या होता है, जानकारी नहीं होती, योजनाएं कई बहुत सारी है, परंतु हम जानकारी के अभाव में फिर वंचित रह जाते हैं। श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर यानी गली में जो ठेला वगैरह लगाते हैं और हैं, तो उनको 24 घंटे से ज़्यादा अगर वो भर्ती होंगे, अस्पताल में होना पड़ता है, तो उनको एक तो निःशुल्क इलाज मिलेगा, वो तो चिरंजीवी योजना में है ही, और साथ ही साथ 1 सप्ताह 7 दिन तक 200 रुपये की DBT क्या है? सीधे खाते में अगले के, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। बिचौलिए का आजकल कोई काम ही नहीं कि बीच में पैसे रोक लिए, सीधे बस मैसेज ही आता है मोबाइल में ना। अब है नवीन खेल अकादमियाँ, तो ये सरकार ने 7 जिलों में स्थापित करने की घोषणा की है। आप इनको याद भी रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इसका। फुटबॉल अकादमी सीकर में और एक बांसवाड़ा में 2 जगह स्थापित होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 जिले हो रहे हैं, वैसे ये 6। साइकिलिंग बीकानेर में, अब आप ट्रिक से याद रख लेना कि भी बीकानेर गए साइकिल लेके और रसगुल्ले खा के आए, कोई भी ट्रिक से आप जोड़ के याद रख लेना इनको। कुश्ती भीलवाड़ा, मतलब कुश्ती मत भिड़ना भाई, पार नहीं पड़ेगी, है ना, ऐसे कोई ट्रिक्स हैं। एथलेटिक्स तो कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स में है, चूरू से है, तो कोई ट्रिक से जोड़ के आप राजगढ़ चूरू। बास्केटबॉल तो बास से बास्केट, बास से बाड़मेर, है ना, इस प्रकार से। और सीकर में भी कबड्डी की नागौर डीडवाड़ा में। ठीक है, अब पहले से जो अकादमी स्थापित है वो भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तो महिला बास्केटबॉल इम्पोर्टेंट है, जयपुर में है। महिला हॉकी अकादमी अजमेर में है। बालक बास्केटबॉल तो ये मतलब बॉयज़ के लिए जैसलमेर। बालक फुटबॉल जोधपुर। बालक कबड्डी करौली। आप कहेंगे इतने सारे तो कैसे याद होंगे, तो ज़्यादा नहीं तो जैसे महिला वाला ज़रूर याद रख लेना, और इन 2 ये नई वाले में ऐसे थोड़ा ट्रिक से जोड़ोगे तो याद रह जाएगी। जनजातीय हॉकी अकादमी तो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र वो उदयपुर वाला वही है, तो उदयपुर। नवीन खेल नीति सरकार ने कब लागू की? राजस्थान सरकार ने तो 2019 में लागू की। काली तीर व सिलावट परियोजना इंपॉर्टेंट है वैसे, कौन से जिले में प्रश्न बन सकता है कि धौलपुर में है। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा काली तीर
लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया गया है। और साथ ही साथ सिलावट एनीकट परियोजना का शिलान्यास का मतलब शिला रखी है, मतलब श्री गणेश किया है, यानी अभी वो काम शुरू होगा, साल 2 साल 3 साल कितना लगे उसमें प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर है। तो ये जो सिलावट है ये परियोजना राजाखेड़ा धौलपुर में ही है, इसका लोकार्पण किया है। लोकार्पण का मतलब लोगों को अर्पित कर दिया, मतलब बनकर रेडी हो गई, अब काम शुरू हो गया है। उंगटन नदी पर, उंगटन सिलावट उंगटन, देखो सिलाई करते हैं तो जैसे मतलब उब जाते हैं, कोई भी ऐसे ट्रिक से आप जोड़ के याद रख लेना कि उंगटन नदी और धौलपुर में। फिर कपड़े की पहले धोके सिलावट करते हैं, ठीक है, कपड़े के ऊपर थोड़े काले तीर से निशान लग गए थे तो उसको धोया, ऐसे कोई भी ट्रिक से आप जोड़ के और बना सकते हो। अब क्या है कि हम कोचिंग में पढ़ाते थे तब तो क्या है ट्रिक बना देते थे, 20 25 50 100 लोग होते हैं तो। अब ऑनलाइन में क्या है कि थोड़ा ये डर रहता है कि कोई अन्यथा नहीं ले ले, मान लो धौलपुर से हैं और कोई नाराज़ नहीं हो जाए कि हमारे ज़िले के बारे में आपने ऐसे कैसे कह दिया, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा मजाक की बात है, पर थोड़ा सा आप अपने हिसाब से जो है ऑनलाइन में थोड़ा उतना हम ट्रिक खुलकर बता नहीं पाते। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो 8वां, ठीक है। थोड़ी सी धुंधली है या सही है? सही है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक राज्य स्तर का खाद्य सुरक्षा कि भाई लोगों के पास कितनी खाने की सुरक्षा है, कोई भूखा तो नहीं रह रहा है, तो उस मामले में 8वां स्थान है देश में। ग्रीन लंग्स, वैसे लंग्स तो फेफड़ों को बोलते हैं, पर हरे फेफड़े, भाई अपने श्वास आती कहाँ से, पौधों से आती है, हरे है ना, तो ये वन क्षेत्र को लेकर है, ये सब ध्यान रखना। राज्य के कितने शहरों में, 13 शहरों में विकसित होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार राज्य की कौन सी संस्था 25वें स्थान के साथ सर्वोच्च है, यानी ये जो रैंकिंग की जाती है कि भाई क्या रैंक है किस कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तो राजस्थान में तो सबसे टॉप पे और पूरे भारत में 25वें पे, तो ये बिट्स पिलानी है, यही रहती है लगभग। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, यानी स्कूलों के राष्ट्रीय गेम हुए जो कि दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर इन शहरों में हुए, तो राजस्थान ने कितने स्वर्ण जीते, तो 6 स्वर्ण पदक जीते। राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन जुलाई 2023 में किस स्तर पर किया जाएगा। युवा महोत्सव, यूथ है, युवा है, तो ये नोडल एजेंसी बनाया है शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग को बनाया तो मतलब हमारे हिस्से में आना, यानी कि स्कूलों को ही इनका आयोजन करना पड़ेगा। तो इसमें ब्लॉक स्तर पे होगा, जिला स्तर पे होगा और राज्य स्तर पे, तीनों स्तर पे इसका आयोजन होगा। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय की स्थापना कहाँ होगी, जोधपुर में होगी। और आप ध्यान रखना हस्तशिल्प नीति भी राजस्थान ने 2022 में बना दी थी। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र हाई लेवल का, विश्व स्तर का, और डिजिटल प्लेनेटोरियम तारामंडल, इस प्रश्न को मैंने 3 या 4 बार हर महीने रिपीट करवा दिया आपको कि ये कहाँ स्थापना होगी, कोटा में। किसानों को अपने खेत में आवास बनाने के लिए, भाई किसान है खेत में रह रहा है, खेत में मकान बनाना है, उसके लिए भी लोन की व्यवस्था हो गई है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो आप कमेंट करके बताओ जिला स्तर पे होता है या राज्य स्तर पे, ठीक है। इसके द्वारा 50 लाख रुपए तक का ऋण किसानों को दिया जाएगा, जिसमें सरकार सब्सिडी देगी 8% और कुल मिलाकर 6% ब्याज जो है वो देना पड़ेगा। अवधि रहेगी दीर्घकालीन ऋण है ये 15 वर्ष। योजना का नाम है सहकार ग्राम आवास योजना, ग्राम आवास यानी गांव में घर, है ये खेत में, ठीक है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जंगल सफारी, जंगल सफारी अभी हमने पहले पढ़ा था उदयपुर में जयसमंद अभयारण्य में, जोधपुर में बीड़ कंजर्वेशन में। अब जंगल सफारी ये रामगढ़ विषधारी जो अभयारण्य है, जो कि मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी ना, रामूसर, यानी कि 4 जो टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व भी है कोटा और बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल, सरिस्का, रणथंभौर, 4 ये है। तो रामगढ़ विषधारी में जंगल सफारी, यानी कि आप जंगल में आप पर्यटन की दृष्टि से गाड़ी में बैठ के और उसका भ्रमण कर सकते हैं, तो पर्यटक इसमें आएंगे और आमदनी बढ़ेगी। लेपर्ड या लियोपर्ड यानी तेंदुआ, तेंदुआ मतलब चीते से जैसे होता है, थोड़ा पतला और लंबा ज़्यादा होता है। तो कंजर्वेशन रिजर्व है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है तेंदुआ के लिए, तो पाली में है, पाली में तेंदुआ।
तेंदुए को पालो, ठीक है, गोडवाड़, और पाली की भाषा भी गोडवाड़ी आपको पता है, देसुरी, देसुरी नाल भी है वो, है ना। 27वां संरक्षित वन क्षेत्र, ये 27वां ही है क्या वो आप थोड़ा कंफर्म कर लेना। पिछले वीडियो मैंने 26 बताए थे, आपने कमेंट किया कि 27 हो गए, और शायद मुझे नाम याद आ रहा है वाड़ा खेड़ाइल आपने लिखा था। और इस प्रकार से कहीं कुछ अपडेट हो ना तो आप भी कर दिया करें, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी है, कुछ मामलों में आपका ज्ञान भी हमसे भी ज़्यादा अपडेट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं आपको लगे, देखो एक डाउट लगना अलग है और एक कन्फर्म होना अलग है। तो आप कमेंट करते हैं तो उसको मैं पिन भी करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो वाड़ा खेड़ा सिरोही, ठीक है, ये संरक्षित वन क्षेत्र है, अब 27वां है क्या वो आप देख लेना। चौगान स्टेडियम, इसका वो हो रहा है, मतलब जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? जयपुर में। उत्कृष्टता केंद्र 3-4 बनाए हैं। मिलेट्स का आपको पता है, मिलेट्स जोधपुर में, ठीक है, जबकि बाजरा अनुसंधान क्षेत्र के अंदर बाड़मेर में, ठीक है। मिलेट्स कॉनक्लेव जयपुर में, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मिलेट्स जोधपुर। ट्रिक भी बताई थी ना कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए वो शेरशाह का कथन है, तो एक मुट्ठी बाजरा मतलब कोई बहुत शानदार होगा, उत्कृष्ट होगा ना, इसे आप ट्रिक से याद रख लेना। तो मिलेट्स है ना, केवल बाजरा, है ना। अंजीर पहाड़ी इलाके की फसल है, वो फसल क्या है? ये फल, मेवा, तो सिरोही। पपीता दोसा, ठीक है, तो पपीता जो है वो दोसा। और अमरूद सवाईमाधोपुर में ज़्यादा होते ही हैं, तो अमरूद। राजीव गांधी, पन्ने में मतलब कई जगह खाली नहीं छोड़िए कि आप प्रिंट कराओ ना और एकदम पूरा मैटर आ जाए। तो राजीव गांधी ओलंपिक खेल आज ही हुआ, घोषणा हुई थी, कल हो गई थी शाम को, वैसे तो कल से शुरू होने थे, सोमवार से। तो हमने तो तैयारियां कर ली थी, मैदान में मिट्टी विट्टी डलवा के और कंप्लीट झंडा भी बनवा लिया था। पर अब वापस आया है कि बारिश का मौसम है और इसलिए अब तारीख इसकी है 5 अगस्त। तो अब कह रहे हैं कि भाई 5 अगस्त से जो है ये शुरू होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी जुलाई महीने की जो थी PDF या जो नोट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और इस प्रकार से हमने पिछले 10-15 दिनों में अक्टूबर 2022 से लेके जुलाई 2023 तक का राजस्थान करंट अफेयर जो वो कवर करवा दिया है। और मेरा विश्वास है कि यहाँ से आपके 90% तक, यानी 10 में से 9 सवाल, 8-9 सवाल तो आराम से कवर हो जाएंगे, हो सकता है 10 भी हो जाए। और इसकी PDF का मैंने आपको बता ही दिया, और एक कंबाइंड वीडियो भी इसका बना देंगे ताकि कोई विद्यार्थियों को अलग अलग मिले नहीं, या एक बार में 4-5 घंटे में निपटाना चाहें तो निपटा सकते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को आराम से देख लोगे, तो चाहे रोक के देख लो, भले 1-1 घंटा करके, उसके बाद में आपको समय मिले तो एक बार PDF की रीडिंग लगा लेना, चाहो तो प्रिंट भी करवा लेना, हमने डाउनलोड के लिए भी दे दी है या YesGuru एप्लीकेशन पे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, 2 लाख का परिवार होने वाला है, अभी तक नहीं कर रखा है तो 2 लाख फैमिली मेम्बर जो है अपने यहाँ पहुँच जाएँ इस पर। और बहुत बहुत धन्यवाद।